नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर का नंबर 1 डिबेट यानी कि ब्रह्मास्त्र में आपके साथ अनुराग सिंह। ब्रह्मास्त्र में आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद के उस बेतुके बयान की जिसने ना सिर्फ सियासत गरमा दी बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। उत्तराखंड में 5 अगस्त को आई आपदा की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें तो आपको याद होंगी। कैसे बादल फाड़ तबाही ने पूरी देवभूमि को हिलाकर रख दिया था। आसमान से आई तबाही ने उत्तरकाशी के धराली गांव का इस वक्त नामो निशान तक मिटा दिया। हादसे वाले दिन लोग अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए थे। तबाही के मलबे में जिंदगी के लिए लोग जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उस रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर को भी मजहबी रंग में रंगने की कोशिश की जा रही। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कुछ ऐसा कह दिया कि उन लोगों के जख्मों पर यह नमक लगाने जैसा है जो इस आपदा का शिकार। क्या कहा एसटी हसन ने, पहले आपको यह सुनाते हैं और उसके बाद करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। कभी सनातन पर सवाल उठाने वाले, कभी कांवड़ यात्रा को आतंकवाद से जोड़ने वाले, हर वक्त अपने हिंदू विरोधी सोच को उजागर करने वाले सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने तो इस बार अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए सारी हदें पार कर दी। आपदा में भी उन्होंने वोट वाला सियासी अवसर ढूंढ लिया। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। उत्तरकाशी में आई आपदा को लेकर इस वक्त पूरा देश सन्न है। 5 अगस्त की वो भयावह तस्वीर याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, अपनों को खोने का दर्द जाग उठता है। पांच अगस्त की वो कभी न भूलने वाली सुबह को आसमान से बादल बम मौत बनकर अचानक उत्तरकाशी के लोगों पर फटा और पल भर में पूरे के पूरे धराली गांव का नामो निशान मिट गया। घर, मकान, दुकान और इंसानी जिंदगियां सब कुदरत के प्रकोप के आगे त्राहिमाम करती दिखाई दी। पल भर में पूरा इलाका प्राकृतिक आपदा की गोद में समा गया और कुदरत के ऐसे कहर पर भी यूपी के मुरादाबाद से सपा के सांसद रहे एसटी हसन को सियासत सूझ रही है। उन्होंने इतनी बड़ी आपदा को मजहबी रंग देने की कोशिश की, उसे अवैध तरीके से किए गए कब्जों को छुड़ाने के लिए जो बुलडोजर एक्शन सूबे की सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है उससे जोड़ दिया। हसन के मुताबिक उत्तराखंड और हिमाचल में लगातार आ रही तबाही के पीछे दूसरे धर्म को सम्मान नहीं देना है। ऐसी बारिश भी वहां पर नहीं हो रही थी। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर, कभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूं कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। दरअसल उत्तराखंड में अवैध मदरसों, मज़ारों पर सरकार बुलडोजर एक्शन ले रही है। रामनगर में रिसोर्ट के अंदर बनी 3 अवैध मज़ारें हटाई गई। हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। काशीपुर में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मज़ार को हटाया गया है। काठगोदाम में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। हल्द्वानी में सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है और एसटी हसन ने इन्हीं कार्रवाई को लेकर आपदा के बहाने अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश की। विपदा की इस घड़ी में मरहम लगाने की जगह सपा नेता एसटी हसन ने पीड़ितों के जख्मों पर मिर्च लगाने का काम किया तो बीजेपी ने भी उन्हें घेरने का मौका नहीं छोड़ा। एसटी हसन के बेतुके बयान पर बीजेपी की तरफ से दो तरफा हमला हुआ। समाजवादी पार्टी की जो सबसे निम्न स्तर की वोट बैंक की राजनीति है उसका चेहरा फिर से देखने मिला है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन, जो वैसे भी वोट बैंक से प्रेरित होकर अनाप शनाप सांप्रदायिक, सनातन और हिंदू विरोधी बयान देने में माहिर है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बोलते हैं, जिन्होंने इससे पहले किस प्रकार से कांवड़ियों की तुलना आतंकियों से भी की है। वो कहते हैं
कि देखिए ये तो जस्टिफाइड है, ये जो प्राकृतिक आपदा हुई है ये होगी क्योंकि आप दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करते। मतलब कि हिमाचल और उत्तराखंड पर जब इतनी बड़ी त्रासदी आई है तो उनके जख्मों पर इस प्रकार से गलत आरोप, सांप्रदायिक आरोप और वोट बैंक से प्रेरित आरोप लगाकर उनको अपमानित करना और नमक रगड़ना, ये समाजवादी पार्टी की सोच बन चुकी है। प्राकृतिक आपदाएं दुखदायी होती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में जो भी प्राकृतिक आपदा है, निश्चित तौर पर यह हमारी मानवता के लिए बेहद कष्टदायी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन इन दुख पर और नमक मिर्च लगाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बात को भी वो मजहबी खांचे में देख करके लोगों के दुख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जानबूझ करके ऐसे सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि ऐसी बातों के लिए उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम करती है। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के ऐसे सांसद पर जिसकी सोच इस तरह की है कि वो प्राकृतिक आपदा में भी मजहब ढूंढने का काम कर रहे हैं। देवभूमि के लोगों पर आई मुसीबत पर एसटी हसन के इस बयान की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उनकी तरफ से बार बार आ रहे इस तरह के बेतुके बयानों पर सपा के मुखिया अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। तो क्या बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव ने ऐसे तमाम नेताओं को इस तरह के विवादित बयान देने की खुली छूट दे रखी है? और क्या आपदा में भी सपा वोट बैंक वाला अफसर ढूंढ रही है? उनका लोगों के दुख तकलीफ से कोई सरोकार नहीं है? मुसीबत की घड़ी में ऐसी गंदी सोच वाली सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। जरा सोचिए कि इतनी बड़ी त्रासदी, ऐसी तस्वीर जिसको पूरे विश्व में जिस किसी ने भी देखा, अगर इंसानियत के चश्मे से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद अपने भगवान से पूछा कि भगवान आपने ये क्या कर दिया। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे, हमारे देश में कुछ राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता जो सांसद रह चुके हैं वो ऐसे हैं कि ये तो भगवान का इंसाफ हुआ है। ये हाथ से क्या भगवान का इंसाफ है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ शादाब शम्स जुड़ गए जो कि चेयरमैन है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के। हमारे साथ मुफ्ती शमून काजमी साहब जुड़ गए, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ अमितोष पारिक जी जुड़ गए जो कि वीएचपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़ गए, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। तो ये मतलब आपके सांसद, पूर्व सांसद साहब जो कह रहे हैं, ये इंसाफ हुआ जो उत्तराखंड में हुआ? सर अनुराग जी, देखिए, धर्म आस्था का विषय है और आस्था के विषय को व्यापार के विषय नहीं बदलना चाहिए। हमारे जो भी धार्मिक स्थल हैं, जो पूर्व के धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों को जो कि आस्था के केंद्र हैं, उनको तोड़ करके उनको व्यवसायिक केंद्र में बदलने का जो प्रयास किया गया सरकार के द्वारा, भाजपा की सरकारों के द्वारा, ये ठीक नहीं है। लेकिन इन धार्मिक स्थलों को जो तोड़ा गया और जो प्राकृतिक आपदा आई, इसमें संबंध जोड़ना भी ठीक नहीं। तो प्राकृतिक आपदा डिफरेंट थी, धार्मिक स्थलों को व्यापारिक केंद्रों में बदलना ये अलग चीज। नहीं, अशोक यादव मुझे लगता है कि वो अशोक यादव जी, देखिए ऐसा है कि अगर धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाता है या उनका मूल स्वरूप बदला जाता है तो उसके पीछे का एक मकसद होता है, विकास का मकसद। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जो बुलडोजर चले हैं वो अवैध पर चले। बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल किया है एसटी हसन ने, तो वो अवैध पर चले। तो क्या मतलब, मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि आपके घर की बाहर की जगह को कोई भी आके, कोई भी XYZ आकर वहां पर कोई धार्मिक स्थल बना दे आपके घर के बाहर ही जस्ट, और आपको आने जाने निकलने में दिक्कत हो और आप शिकायत करें, तो प्रशासन को क्या करना चाहिए? जो अवैध है उस पर करना क्या चाहिए प्रशासन को? भगवान इंसाफ कर देगा ये सोचकर छोड़ देना चाहिए। अनुराग जी, देखिए, मथुरा में जो हमारे वहां के मूल निवासी लोग हैं वो संघर्ष किस लिए कर रहे हैं? वो तो इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं ना कि भगवान कृष्ण की ब्रज की गलियों को कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। तो है नहीं, अपनी बातें हो सकती हैं। धार्मिक स्थल को तोड़ना और कॉरिडोर बनना, ये दो अलग अलग चीजें। और आप जिस चीज को व्यवसायिक एंगल से देखने की या लोगों को समझाने की कोशिश करें, दरअसल वो सीधा मामला जो है वो भगवान के किए गए इंसाफ से जुड़ा हुआ है। एसटी हसन ने ये बोलते हुए कहीं नहीं कहा कि व्यवसायीकरण हो रहा था और ये व्यवसायीकरण रुकना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान इंसाफ करता है जब इस तरह की चीजें होती है, जब किसी एक वर्ग के साथ उसे दबाया जाता है और उसे कुचला जाता है, तो ये भगवान इंसाफ करते हैं। आप मुझे ये बताइए, ये इंसाफ किया भगवान ने? अनुराग जी, मैं इस चीज को कोरिलेट नहीं कर रहा हूं। मैंने तो कहा कि उनका निजी बयान हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि आपके पूर्व सांसद साहब जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, आप कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, तो आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते उस चीज का खंडन करते हैं। आप ये कहिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि धार्मिक स्थलों को सरकार द्वारा तोड़कर उनको व्यवसायिक केंद्रों में बदलना ये अलग चीज है, डिफरेंट मैटर। अशोक यादव जी, लेकिन पूरी तरह से दूसरी बात है। आज बात इस बात की है कि क्या भगवान ने इंसाफ किया है? क्या
आपको नहीं लगता देखिए, कि आप बात ये जले पर है- नमक छिड़क रहे हैं लोगों के? अभी वहां पर कई देखिए, लोगों को पता अभी ही नहीं है कि अनुराग उनके जी- अपनों का धराली में हुआ क्या, और आप कह रहे हैं कि भगवान ने इंसाफ कर दिया। अनुराग जी, मुझे लगता है कि इस तरह के आपदा पीड़ित लोगों के ऊपर अभी 2 दिन पहले संजय निषाद जी का बयान आया था। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं अनुराग जी, और वो बयान आप अगर संजय मैं निषाद के निवेदन प्रवक्ता करूंगा, है, दिखा समाजवादी दीजिए पार्टी के आप। सुन प्रवक्ता है। लीजिए, संजय निषाद नहीं, के मैं प्रवक्ता बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मैं बता रहा हूं, समाजवादी अनुराग पार्टी जी, के इस प्रवक्ता तरह है तो की- अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। शादाब जी आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी के देखिए, प्रवक्ता है, अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। आपके पूर्व मैं अपना सांसद साहब स्टैंड जो कह क्लियर रहे हैं, कर क्या रहा हूं। उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या यही पार्टी की लाइन है? और नहीं है तो फिर आप माफी मांगिए, और आप बातचीत करते होंगे एसटी हसन साहब से तो फोन करिए और माफी मंगवाइए लाइव चैनल पर। आप ये कर अनुराग जी, सकते हैं? देखिए, मैंने कहा आप अनुराग लोगों जी, के मैंने सेंटिमेंट से खेल रहे हैं अशोक यादव जी। मैंने कहा ये उनका निजी बयान है, लेकिन वो इसी के साथ साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूं कि संजय निषाद का समाजवादी बयान, पार्टी जो कि में मां क्या कोई गंगा- पासेस मां गंगा बांटते हैं के क्या? पार की विभीषिका, अरे कोई सुन तो निजी लीजिए। बयान देने के मां पास गंगा बांटते हैं क्या? अरे भैया, जो बोलना है अनुराग जी, बोलिए, अनुराग उसके मेरी पीछे बात आप निजी सुनिए। बयान का थप्पा लगा देंगे। अनुराग जी देखिए, अभी संजय निषाद जी 2 दिन पहले क्या बोले थे? हाँ। कैबिनेट मंत्री है ना योगी सरकार में, सरकार का एक भी प्रतिनिधि उनकी बात का खंडन किया? चलिए ठीक है, उस पर सरकार जवाब की- ले देखिए, लेंगे। किसी बयान उस को पर अगर जवाब ले आप- लेंगे। आप आपकी कुछ नहीं जिम्मेदारी बोलते हैं। समाजवादी पार्टी को डिफेंड करने की है सर। आप नहीं, ये नहीं, मेरी बताइए क्यों? कि मेरी क्या मेरी धराली में जिम्मेदारी जो हुआ सुन वो लीजिए। भगवान ने इंसाफ कर दिया? मेरी जिम्मेदारी सरकार के मंत्री द्वारा कहे गए बातों को, सरकार का मौन स्वीकृति देने पर भी सवाल हो सकता है मेरा। आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं अशोक यादव जी। जब हम लोग किसी प्रवक्ता को, concept समझ ऑफिशियल रहा हूं। प्रवक्ता को बुलाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो पार्टी की लाइन रखेंगे। आपकी पार्टी की लाइन पार्टी की रखेंगे सर, लाइन, आप देखिए। बीजेपी की लाइन क्यों ले रहे हैं? सवाल उठा लीजिए, मुझे कोई अनुराग जी- दिक्कत नहीं है। आप संजय नहीं, निषाद अनुराग- वाला सवाल पूछेंगे, मैं जो भी सपोर्ट करेगा या विरोध करेगा मैं उस पर बात कर लूंगा। लेकिन आप एसटी हसन की बात का जवाब दीजिए, ये क्या इंसाफ कर दिया? क्या भगवान ने इंसाफ किया धराली में? मैंने तो 2 बार कह दिया अनुराग जी कि ये उनका निजी बयान है, पार्टी लाइन नहीं है। अब मैं कैसे कहूं? मैंने कहा कि ये पार्टी लाइन नहीं है, आप उनका निजी चलिए बयान ठीक है, तो है। एसटी हसन साहब को भी हम लेकिन- जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप ही बैठ के माफी मांग लीजिए कि एसटी हसन साहब ने लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ, मरे हुए लोगों को साथ गलत किया। आप माफी मांगते हैं, आप माफी मांग लीजिए, मैं बात खत्म कर दूंगा। मैं फाजिल भाई के पास चला जाऊंगा, बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को लेकर के जो बयान दिया, पहले मुख्यमंत्री जी माफी मांगे देश से, प्रदेश से। उसके बीजेपी बाद जो आपको करती है वही करते हैं क्या? मुझसे पूछिए। बीजेपी जो करती है वही नहीं, करते हैं क्या? पहले योगी जी माफी मांगे। पहले मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट मंत्री के द्वारा दिए गए बाढ़ पीड़ितों अरे जो बीजेपी करेगी वही करेंगे क्या? वाले बयान बीजेपी गलत करेगी तो अपनी पार्टी में गलत को एंडोर्स करेंगे क्या आप? पहले मुख्यमंत्री जी माफी मांगे, या तो उनको कैबिनेट से हटाएं। सुनिए अशोक यादव जी, आपके पास जवाब नहीं है। अशोक यादव जी इतने संवेदनशील मुद्दे पर जवाब नहीं है। मैं तो चाह नहीं रहा हूं कि इस पर एग्रेशन, किसी भी तरह का एग्रेशन हो, चाहे आपकी तरफ से हो चाहे किसी और गेस्ट की तरफ से। मैं तो सिर्फ सिंपल सी बात कह रहा हूं कि फाजिल भाई ये क्या इंसाफ किया है क्या भगवान ने, खुदा ने? मतलब मैं हिंदू हूं, मैं मेरे धर्म से जुड़े हुए भगवानों को लेकर कह सकता हूं कि उन्होंने तो इंसाफ नहीं किया। ये उनका इंसाफ हो ही नहीं सकता। ये कुदरत का प्रकोप था जो लोगों ने झेला। आप बताइए कि क्या ये आपके खुदा ने इंसाफ किया? आपका सवाल है कि जवाब है, वो हम नहीं जान पा रहे। आप सवाल क्या कर रहे हैं? आप बहुत सारी चीजें समझ ही नहीं पाते बता रहे हैं। हैं। पूरी चर्चा में कई बार फाजिल भाई आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आप मुद्दा क्या है। सर हम समझ इसलिए पाते कि आप बीच बीच में टुक टुक बोला करते हैं। हाँ, अगर क्योंकि चुप रहेंगे तब मैं हम ये नहीं बोलेंगे। समझ आप पाता अशोक फाजिल को भाई बोलने कि नहीं दे रहे थे। आप मुद्दे पर क्यों नहीं बोल पाते? निषाद साहब ने कहा क्या वो तो बताइए। आप बोलने ही नहीं दे रहे। आप जब टुक टुक बोलेंगे तो नहीं बात समझ में आती है ना कि हम क्या कह रहे हैं। अब सुन लीजिए, पूरे देश ने गंगा मैया को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, पूरे देश ने अर्पित किया। और गंगा मैया आज इलाहाबाद के प्रयाग के हिंदुओं को डुबा रही हैं। अब कई मित्र मुझे महाराष्ट्र से और कहां से लोग फोन किए, कह रहे हैं कि इलाहाबाद के हिंदुओं ने बहुत देश भर के हिंदुओं को ठगा है, इसीलिए गंगा मैया उनको डुबा रही है। अच्छा, पूरा 1 फ्लोर डूब गया है। अच्छा, अब इसके लिए क्या कहा जाए? हमारे हिंदू मित्रों ने हमसे कहा अच्छा कि फजील जी गंगा मैया को खूब लूटा। आपके मुस्लिम धर्म के मित्र इसी चर्चा में जुड़े, वो क्या कहेंगे फाजिल भाई वो सुनिएगा। फाजिल भाई दो छोटी छोटी सी चीजें, देखिए टुप टुप नहीं बोल रहा हूं मैं, अब आप सुनिए, अब आप बहुत गहराई से सुनिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर गंगा मैया का जलस्तर बढ़ गया तो ये भगवान का इंसाफ, धराली में जो हुआ ये भगवान का इंसाफ। पिछली बार हज यात्रा में कितने लोग मारे गए थे सर? पिछली बार हज यात्रा में कितने लोग मारे गए थे? भगवान से पिछली बार हज यात्रा के लिए गए कितने लोगों की मौत हुई थी फाजिल अहमद? मैं बताता हूं आपको, सिर्फ पिछली बार के सेशन में 1300 लोगों की जान गई थी। अब बताइए कि ये खुदा ने इंसाफ किया वहां पर? ये खुदा का इंसाफ था वहां पर? हज यात्रा में जो लोग 1300 लोग मारे गए, ये खुदा का इंसाफ था फाजिल अहमद? बिल्कुल, खुदा और भगवान एक है। अगर एसटी हसन ने कहा है तो सरकार की गलती की वजह से आम आदमी भुगत रहा है। वो
किसी भी बुजुर्ग की ताकत को आप नकार नहीं सकते हैं। ना कोई फाजिल अगर भाई कोई भगवान अभी का तो भक्त है, गंगा जी और अल्लाह का भक्त है, हिंदू और मित्रों के उसके मैसेज मजाक बड़े को कोट और कर रहे सुन थे। लीजिए। हज यात्रा में 1300 लोग मारे गए थे पिछली बार, सिर्फ 2024 की हज यात्रा में जो हजी थे उनके प्रति मेरी बहुत ज्यादा संवेदना है। वहां की अव्यवस्थाओं के चलते हुआ, वहां किस कारण से हुआ, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन आज फाजिल अहमद अगर गंगा जी में 1 फ्लोर पानी भर जाने को मानते हैं कि वहां पर हिंदुओं के कर्म है और उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो क्या हज यात्रा में मारे गए लोगों के लिए ये कहेंगे कि ये मुस्लिमों के कर्म थे जिसके चलते हज जैसी पवित्र यात्रा पर गए और उसके बाद उनकी मौत हो गई? मिल रही है आप बोल पाइएगा? गुनाह के चलते, मुख्यमंत्री की गुनाह के चलते वहां के लोगों को इस नहीं तो हज यात्रा में जो मौतें हुई वो किसकी गुनाह थी? मैं आ रहा हूँ, एक मिनट अमितोष भाई आ रहा हूँ, शादाब जी आ रहा हूँ, एक मिनट पूरा मौका दूंगा। फाजिल भाई जवाब तो दें, आज पूरा देश देखे कि कैसे सिर्फ एक धर्म पर बोलना होता है तो धर्म भी दिखता है, ये भी दिखता है कि भगवान इंसाफ कैसे करते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है, अभी ताजिया निकाला था ना आप लोगों ने, अभी भागलपुर में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी ना, वो किसका इंसाफ था सर? भागलपुर में मौत हुई थी, ताजिया निकालते वक्त बिजली का करंट लगने से मौत हो गई थी, वो किसका इंसाफ था फाजिल भाई? 2 मंदिर को दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है मंदिर नहीं तोड़ने बोलिएगा के लिए, ग्रीन बेल्ट में बना आप है। नहीं बोल पाइए, क्यों नहीं तोड़वा रहे उसको? आप नहीं बोल पाइएगा। पता है आप क्यों नहीं बोल पाइएगा? मैं बताऊं अपने दर्शकों को, क्योंकि आपको सूट नहीं करता, ये आपको सूट नहीं करता फाजिल भाई, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है। आपको पता है कि आपको मुद्दे को डिरेल कैसे करना है। बताइए ना कि हज यात्रा में 1300 लोग मारे गए, चलिए मैं मान लेता हूं कि वहां सरकार की नाकामी, वहां आपके खुदा ने इंसाफ कर दिया, लेकिन मुझे बताइए ना कि 1300 लोग जो पिछली बार हज यात्रा में मारे गए वो किसका इंसाफ था? जो अभी ताजिया निकालते वक्त लोग बिजली की चपेट में आ गए वो किसका इंसाफ था? लोगों ने क्या किया है ये तो वही लोग जानते हैं ना, अल्लाह जानेगा। 1300 लोग जो है, और मरना तो बरहक है, सबको मरना, आप नहीं मरेंगे क्या? मैं इस स्तर पर नहीं जाना चाहता था फाजिल भाई, मैं आपको बताता हूं, आपसे कुछ दिन पहले तक आप ही के साथ बैठकर किसी चर्चा करने वाले व्यक्ति की, सबको मरना है, किसी चर्चा करने वाली व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई थी, आप ही के साथ ऐसी चर्चा में बैठते थे वो, आप उनको भी दोषी बता देंगे और उनको भी बता देंगे कि उनके साथ भी भगवान ने इंसाफ कर दिया। वाह भाई वाह, आज आप किस स्तर पर जा चुके हैं। एसटी हसन साहब, फाजिल अहमद उनको डिफेंड करने वाले किस स्तर पर जा चुके हैं, आज ये देश देख रहा है। अच्छा, आपको हिंदू भाइयों ने मैसेज किया ना, आपके मुस्लिम भाइयों को सुनिए। शादाब शम्स जी, तो कौन नहीं, शादाब शम्स जी, इनको हिंदू भाई मैसेज कर रहे हैं कि पहले फ्लोर तक गंगा जी का पानी जा रहा है। अनुराग जी, आज उत्तराखंड आहत है, रो रहा है, करा रहा है। हमारी बहन, बेटियां, मासूम बच्चे उस आपदा में फंसे हुए हैं। बहनों ने अपने भाई खोए हैं, माओ ने अपने बच्चे खोए हैं, उनके कई बहनों के सुहाग गुजरे हैं। पूरे अलग अलग प्रांतों से लोग मेरे उत्तराखंड आए हुए थे। पूरा देश, मैं नहीं बोलूंगा तो आप बोलना शुरू कर देंगे। क्यों बोल रहे हैं टुप टुप? अरे इतना क्यों बोल रहे हैं फाजिल भाई टुप टुप? सुनना सीखे ना, मेरा काम सवाल पूछना है, मैं तो पूछूंगा, आपका क्या काम है? आपका काम है जवाब देना। हज यात्रा में 1300 लोग मारे गए, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्यों उस वक्त टुप टुप जुबान नहीं चल रही है फाजिल अहमद? क्यों उस वक्त जुबान नहीं चल रही? फाजिल अहमद की आवाज कम कीजिए जरा, ठीक है? शादाब जी को थोड़ा सा फैक्चुअली बात कह रहे हैं जी, शादाब जी प्लीज। हम हमारे आंसू नहीं देख समझ सकते, ये पहाड़ रो रहा है, पहाड़ का दर्द महसूस नहीं कर सकते। ये लोग राजनीतिक कैंसर से ग्रसित है, ये लोग, इनकी बदकिस्मती है कि ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, तुष्टीकरण की राजनीति में इतना नीचे तक गिर गए हैं कि इनको लोगों के दर्द का एहसास नहीं हो रहा। पूरा देश जहां पहाड़ के लिए दुआएं कर रहा है, बच्चों की सलामती के लिए दुआएं कर रहा है, एनडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम आर्मी फोर्सेस, तमाम लोग लगे हैं। मेरे मुख्यमंत्री स्टे कर रहे हैं, प्रोफाइल कैंपेन कर रहे हैं, पूरा तंत्र लगा है, लोग रुक रहे हैं और इनको शर्म नहीं आ रही है, ये इस तरह के बयान दे रहे हैं। अरे जितना मरता है उसके दिल से पूछिए, मेरे लोग मर रहे हैं, मासूम बच्चे फंसे हैं, उनकी जिंदगी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को स्क्रीन पर जिंदगी को बचाने की लड़ाई चल रही है। ये बेशरम हो, इनकी शर्म नहीं गई है, ये इंसानियत के दुश्मन है, ये अपनी राजनीति देख रहे हैं। हमारे दिल से पूछिए क्या गुजर रही है काम उत्तराखंड के ऊपर। वैलिड पॉइंट शादाब भाई, वैलिड पॉइंट, ये लोग वैलिड पॉइंट, हसन का जो बयान, यू आर हैविंग अ वैलिड पॉइंट। एक मिनट अशोक यादव जी, मैं काजरी साहब आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है? शादाब जी एक मिनट, आपने अपनी बातों को कहा, मैं चाह रहा हूं कि अशोक यादव जी इसी ह्यूमन सेंटिमेंट्स पर जवाब दें। क्या बीत रही होगी उन परिवारों पर जिन्होंने अपनों को खो दिया? मैं आपको बताऊं अशोक यादव जी, सच्चाई क्या है?
धराली में इस तरह से मलबा भरा हुआ है कि वहां कितने लोग गायब हो गए, किनका पूरा वंश खत्म हो गया ये नहीं पता। ये भगवान का। अनुराग जी, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा बोलूं। प्लीज सर, प्लीज। देखिए, इस तरह की जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, नेचुरल डिजास्टर होती हैं, उसमें जो जान माल की क्षति होती है, वो उसके प्रति सबको दिल में कष्ट होता है, हर व्यक्ति के दिल में कष्ट होता है, हमारे दिल में भी कष्ट है। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे वक्त में आपको याद होगा महाकुंभ बीते हुए कितना दिन हुआ। हमारे महाकुंभ में जब श्रद्धालु मारे गए थे तो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा ने क्या कहा था? वो तो उनको तो मोक्ष की प्राप्ति हुई है। और सरकार ने क्या कहा? सरकार का एक बंदा उनका बयान का विरोध नहीं किया। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान की आड़ में आप इस तरह का बयान दे सकते हैं क्या कि धराली में इंसाफ हुआ है? एक मिनट, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे आपने महाकुंभ का आयोजन कराया, सरकार ने देश के पैसे से। ठीक है, ओके शादाब भाई एक मिनट, अशोक यादव जी एक मिनट, ओके थोड़ा सा शांत, एक एक करके बात करते हैं। अशोक यादव जी देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, तो आपको राजनीतिक तौर पर सवाल उठाना है। मैं आपको बताता हूं, 2013 में हरीश रावत की सरकार थी उत्तराखंड में, बीजेपी की सरकार साल 2014 में आई थी। तो जो केदारनाथ की त्रासदी हुई थी, किसी ने पूछा था क्या कि कांग्रेस की सरकार की वजह से ये हुआ है? आप में से किसी में हिम्मत थी पूछने की? आज आपके अलायंस में ना, बोल दीजिए उस वक्त कांग्रेस की गलती थी। देखिए बहुत बढ़िया, मैं तो वही कह रहा हूँ, मेरी बात आप होने दीजिए। आप देखिए प्रयागराज की लोगों आप पॉइंटेड नहीं बोलते ना अशोक यादव जी। अब आप बोलेंगे प्रयागराज में क्या हुआ? शमून काज़मी साहब प्लीज। काशी के लोगों के साथ आज अशोक यादव जी सुनिए। अनुराग जी, आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस मानवता का और जिस सांप्रदायिक सौहार्द का जो उन्होंने प्रदर्शन किया है, एजेंसियों ने मना किया कि आप वहां नहीं जाइए, वहां सुरक्षा के लिए अब जो मौसम है वो बहुत खराब है, मगर आप देखिए कितने अति संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। वो पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने जो रेस्क्यू की जो निगरानी की है और जिस तरह से हमारी आर्मी ने, हमारी फोर्स ने काम किया है, आप ये लोग, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस खुदा को मानते हैं, किस मजहब को मानते हैं। मैं कहना चाहता हूं इनसे कि ये कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं? अरे हमारे दूधो खून के रिश्ते हैं, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। अरे कुरान को ही पढ़ लेते, अरे कम से कम इस्लाम की थ्योरी को पढ़ लेते। तुम्हारा प्रैक्टिकल तो है नहीं। तुम आज अगर ये बात करते हो और इस तरह से तुम मैसेज देते हो तो तुमसे बड़ा बदबख्त कोई नहीं है इस दुनिया में। कि आज आप ये कहते हो जब ट्रेजेडी आती है तो उसमें हिंदू और मुसलमान देखा जाता है, उसमें सिख और ईसाई देखा जाता है। कहां देखा जाता है? अरे जब कोई ट्रेजेडी होती है, जब कोई ऐसी प्रलय आती है तो उसमें हर एक बह जाता है। तुम्हें पता नहीं है कि खशो खाशाक बह जाते हैं। जब ये कुदरती तौर से अगर एक आफत आई तो आप इसे कहां से जोड़ रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी वहां पहुंचे हैं तो तमाम एजेंसियों ने यह कहा कि अभी मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर साहब नहीं जा सकते हैं, सारे रास्ते बंद हो गए थे। इससे बड़ी और एक शासक के लिए, प्रशासक के लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? और आपसे पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं मैं कि आज उत्तराखंड की सरकार बगैर किसी भेदभाव के सबको साथ लेकर चल रही है। कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है। अगर कहीं कोई भेदभाव है तो हम चैलेंज के साथ आपसे कहना चाहते हैं वो आए और बताएं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिन मजारों की आप बात कर रहे हैं अवैध, अगर कीमती जमीनों के ऊपर कब्जा करोगे तो मजार नहीं, अगर आपका घर भी होगा तो वो भी टूटना चाहिए और इस्लामी नुक्ता नजर से टूटना चाहिए। आज मैं पूछना चाहता हूं कि अवैध मदरसों के ऊपर कार्रवाई हुई। मैं मदरसे का एज ए सेवक होने के हमने उन मदरसों को मान्यता दी कि वो आधुनिकता से जुड़े एजुकेशन दे रहे हैं और यही माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व। ठीक है काज़मी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, आज हमारे मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, पूरी सरकार काम कर रही है, कोई मिसाल नहीं है उसकी। ठीक है, ओके सर, ठीक है काज़मी साहब, ठीक है। एक मिनट, फाजिल भाई की आवाज प्लीज। फाजिल भाई थोड़ा सा बदनाम कराने के लिए बैठते हैं आप टीवी पे। प्लीज एक मिनट फाजिल भाई, आप मैसेज में गंगा जी का पहले फ्लोर तक पानी जाना सुन सकते हैं हिंदू भाइयों का, आपके मुस्लिम भाइयों को आप नहीं सुन रहे डिबेट में? क्या गजब कर रहे हैं आप। एक मिनट, ठीक है फाजिल भाई, आपकी आवाज कम है, अब सुन कोई नहीं रहा है आपको। एक छोटी सी चीज, मैं चर्चा में आगे बढ़ूं, एक छोटी सी चीज मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि आप समझिए कि कैसे सारी चीजों को कैटेगराइज करने की कोशिश की जा रही। मतलब आपदा आई, त्रासदी आई और इसमें भी किसी नेता ने हमारे देश में हिंदू मुस्लिम ढूंढ लिया कि देखिए साहब वहां एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है इसलिए भगवान ने ये किया। संजीव कौशिक जी, तो अभी तक तो ये नहीं पता ना कि कौन कौन धराली में मारा गया है, किसकी मृत्यु हुई है। सबके लिए संवेदना और सबके लिए श्रद्धांजलि है, लेकिन क्या गारंटी है कि सारे लोग हिंदू ही होंगे?
और अगर वहां पर मरने वाले मुस्लिम भी हैं तो क्या उन्होंने भी गलत किया था? और क्या ये इस थ्योरी के हिसाब से चले तो क्या ये माना जा सकता है कि आपका हमारे भगवान किसी निर्दोष व्यक्ति को इसकी सजा देगा? करे कोई और भरे कोई और, ऐसा हमारा भगवान करेगा क्या? ये क्यों दे रहे हैं एसटी हसन इस तरह के बयान? अनुराग भाई, हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं या किसी एक धर्म से जुड़े हुए ऐसे लोग हैं जिन लोगों को लगता है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। हाँ। और मुझे लगता है कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक भी नहीं हो सकता है। बुलडोजर यदि अदालती कार्रवाई में उसके बाद बुलडोजर यदि जाए तो तब तो बात समझ में आती है, लेकिन अदालती कार्रवाई से पहले सरकारें यदि बुलडोजर चलाना शुरू कर दे तो निश्चित तौर पर यह न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है। दो बातें हैं। एसटी हसन साहब ने जो बात कही है, उन्होंने यही कहा है कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या मदरसा हो, किसी पे भी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात, प्रकृति जब इस तरह से तांडव करती है तो क्या ये बात केवल और केवल एक मुसलमान व्यक्ति ने बोल दिया इसलिए हिंदुओं पर यह लागू हो जाता है कि मरने वाले सारे हिंदू थे? उसमें सब मरे ना। वो तो यही बात तो कह रहे हैं कि जब प्रकृति इस तरह से गुस्साती है, इस तरह से यदि गुस्से में आती है तो सबको बहा ले जाती है, वो किसी में कोई भेदभाव नहीं रखती है। दूसरी बात, मैं एक लाइन और इसी में ऐड करना चाहता हूं। नहीं, आप संजीव जी शायद आप या तो सुन नहीं पाए या शायद आप ऐसा समझ नहीं पाए। मैं जो समझ पाया मैं उस बिना पर सवाल पूछता हूं। वो कह रहे हैं कि प्रकृति इंसाफ करती है। वो जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में सब कुछ है, सबकी बागडोर है, हो सकता है आपके लिए खुदा हो, मेरे लिए श्री गणेश हो सकता है काजमी साहब के लिए कोई और हो, तो वो जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि वो जब इंसाफ करते तो ऐसा होता है। मेरा सवाल इंसाफ को लेकर है। ये भगवान इंसाफ कर रहे हैं क्या? ये आप बताइए अनुराग भाई, यदि हम राह चलते कहीं ठोकर लग जाए, पैर टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो हम क्या कहते हैं? ना जाने भगवान तो मतलब अच्छा तो इंसाफ। अच्छा अमितोष भाई स्क्रीन पर भी हैं। अमितोष भाई थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो मतलब संजीव जी ऐसा है कि इंसाफ का मतलब ये है कि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन बीजेपी कर रही है, वहां डिस्क्रिमिनेशन सरकार कर रही है, लेकिन भगवान सजा दे रहा है किसको? टूरिस्ट को, जो दिल्ली में रह रहा है और जा रहा है वहां पर हर्षिल घाटी घूमने, भगवान सजा उसको दे रहे हैं। मतलब मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि यदि भूकंप हो जाए, यदि इस तरह की आपदा आ जाए तो हम यही कहते हैं कि भगवान हमसे क्रोधित है, न जाने किस पाप की सजा दे रहे हैं। ये तो आम हिंदुस्तानी के दिमाग में ये बात रहती है। आप भी यही बात कहते हैं। हर आम हिंदुस्तानी जो गीता पढ़ता है वो ये कहता है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा भुगतेंगे। तो वहां पे जो गया हुआ व्यक्ति, उसका क्या कर्म था? मैंने कहा तो सही कि हम हिंदुस्तानियों के जहन में, हिंदुओं के जहन में यही बात होती है कि जब भी हमारे साथ कुछ अप्रिय घटनाएं होती है हम यही कहते हैं कि इस तरह की अप्रिय घटनाओं को इंसाफ से नहीं जोड़ा जा सकता। तो आप ये कह दीजिए कि फिर वो जो हज यात्रा में 1300 लोग पिछली बार मारे गए थे, शायद संख्या इससे ज्यादा भी थी, वो इंसाफ था? कहा वो खुदा का इंसाफ। अभी भी अपने लाइन पे कायम हूं कि हमारे जहन में यही बात होती है कि जब भी हमें कोई इस तरह की मतलब हज यात्रा में भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, हज यात्रियों की संख्या ज्यादा हो गई थी, वहां पर अव्यवस्थाओं की कोई गलती नहीं है, वहां खुदा ने इंसाफ कर दिया था तो 1300 लोगों की मौत हो गई। ये संजीव कौशिक कह रहे हैं। ये खुदा, ये भगवान का इंसाफ सिर्फ थराली में क्यों दिखता है, हज यात्रा में क्यों नहीं दिखता? किसे? हम तो पूछ रहे हैं। हाँ संजीव जी आप ही से पूछ रहा हूं। मतलब हज यात्रा में 1300 लोगों की मौत, ये भगवान ने इंसाफ कर दिया। एक लाइन में जवाब दीजिएगा, अमितोष भाई के पास जा रहा हूं। मैंने कहा कि हज यात्रा में क्या इस तरह से भेदभाव करने की बात होती है? क्या आप मुझे बताइए ना। मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में मैं बताऊं एक मिनट कासमी साहब दे रहा हूं। वहां पे सर भेदभाव की तो बात ऐसी है कि वहां तो सब जा ही नहीं सकते। मुझे बता दीजिए, सुनिए ना संजीव जी, वहां पे आप हिंदू है ना, आप जाके दिखाइए हज यात्रा में। टिल द टाइम आप कन्वर्ट ना हो जाए, आप जाके दिखाइए हज यात्रा में, और आप कह रहे भेदभाव नहीं होता। शादाब जी आ रहा हूं आपके पास। अनुराग भाई, हिंदुस्तान में खास करके उत्तर प्रदेश की बात कर ले, उत्तराखंड की बात, मैं बताता हूं, क्योंकि आप दूसरे धर्म पर नहीं बोल पाएंगे संजीव। इट इज वेरी इजी कि धराली में मारे गए लोगों पर बोल दिया जाए, सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया जाए, क्योंकि वहां पर अवैध मस्जिदें या अवैध मज़ारें हटा दी गई या अवैध मंदिर हटा दिए गए, तो हिंदू धर्म के बारे में बोल दिया जाए। इट इज वेरी इजी, लेकिन आप हज यात्रा पर नहीं बोलेंगे। अमितोष पारिक जी, ये मतलब हमारे देश में अब जो हादसे होंगे या जो त्रासदियां आएंगी, इसको भी कैटेगराइज किया जाएगा कि उन पर जुल्म हो रहे थे, देखो भगवान ने क्या सजा दी आपको। काज़मी साहब इसके बाद आपको। अनुराग, बहुत हास्यपदक और दुर्भाग्यपूर्ण हो चुका है इस देश के अंदर में कि कल तक हम डिबेट आप ही के माध्यम से कर रहे थे कि एजुकेशन का राजनीतिकरण करा जा रहा है, और आज ये स्तर इतना गिर गया समाजवादी पार्टी का, विजनलेस पार्टी का, कि आज ये समझ में आ गया कि नेचुरल कैलेमिटी को भी हिंदू और मुसलमान करके बता दिया गया है। ये समाजवादी पार्टी हो चुकी है, और ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, मैं हमेशा कहता हूं कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस देश के अंदर में कभी विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी बन के आई है, और वो
मजबूरी क्या है वो इन लोग के नेता ने दिखा दी। बड़ी हैरानजनक बात है कि यहां पर बैठे हुए पैनल में अशोक यादव ये कहने से कतराते रहे कि उन्होंने गलत नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इनकी पार्टी का एक स्टैंड है। क्या स्टैंड है अशोक अनुराग? कि जब जब किसी भी तरीके से हिंदू और मुसलमान करा गया हो या दलित और पिछड़ा वर्ग की बात करी हो, इन्होंने हमेशा निजी कहते हुए टाल दिया। क्यों? क्योंकि एसटी हसन ने महबूब अली ने जब कहा था कि हम जब पॉपुलेशन में बढ़ जाएंगे तो यही जो राज कर रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे, जो हिंदू को टारगेट किया था, तो एसटी हसन ने कहा था ये उनका निजी बयान है। यही अखिलेश यादव करते हैं, यही अशोक यादव करते हैं और निजी बयान के आड़ में जो कहना है वो कह देते हैं। तो मैं एक सवाल आपके माध्यम से उठाता हूं। चलिए भारत के अंदर में तो आप हिंदू मुसलमान ढूंढ लेते हैं सेक्युलरिज्म के आड़ में, लेकिन लीबिया में क्या हुआ? लीबिया में क्या हुआ? क्या होता है अर्थक्वेक जब सीरिया और टर्की में आता है जहां पर एक ही मजहब को पालने वाले लोग मरते हैं? क्या होता है जब लीबिया में स्टोर्म आता है? क्या होता है जब साइक्लोन शाहीन ओमान में आ जाता है? लेकिन वहां पर कौन है? वहां कौन सा मजहब है? अशोक यादव जी, फजील अहमद जी। लेकिन क्या है दिक्कत? जापान में त्रासदी आई, मैं ये नहीं कह रहा जी, धर्म के हिसाब से क्या है? दिक्कत है कि धर्म को आस्था का प्रतीक बता दे। बिल्कुल। क्या है अनुराग? धर्म के नाम पर आस्था बोल दीजिए। और आस्था क्या है कि हिंदू, अभी तो ये भी कैजुअलिटी नहीं आई है कि मरे कौन है, कौन से धर्म के हैं, क्या मजहब है, क्या रहने वाले। लेकिन अगर कोर्ट की बात करते हैं अनुराग, मैं एक पॉइंट लेके अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर हम कोर्ट की बात करते हैं तो 2006, 2009, 2024 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट होगा, चाहे मंदिर होगी, मस्जिद होगी, दरगाह होगी, गुरुद्वारा, सबको हटाया जाएगा। और इसीलिए वो हटाया भी जाता है, लेकिन इनकी वहां पे चुप्पी हो जाती है और यहां पर मरते हुए लोगों पे राजनीति करते हैं। ये शर्मनाक हालत हो इस पार्टी की भी हो चुकी है। नहीं, वो कानूनी बातें और हमारे देश में क्या संवैधानिक इसका क्या अधिकार है। काज़मी साहब बस एक सेकंड बस अपनी बात पूरी करके मैं आपको टॉस कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद अशोक जी आपके पास आऊंगा, फिर शादाब जी आपके पास। फाजिल भाई थोड़ा सा वेट भाई, सारी बात अपनी जगह, लेकिन हमारे देश में जब कोई अपना किसी को खोद, भाई हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सब भाई, सब ये मानते हैं और इस देश का रहने वाला व्यक्ति, हम किसी न किसी तरीके से उससे जुड़ाव रखते हैं। कुछ नहीं तो भारतीयता के ही नाते हमारा उससे कोई ना कोई भाव जुड़ा हुआ है। और वहां पर लोग मर जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं इंसाफ हो गया, इंसाफ हो गया। काज़मी साहब। हाँ देखिए अनुराग जी, बड़ी विडंबना है। हमारी उनके लिए संवेदनाएं होनी चाहिए थी कि इतने हम संवेदनहीन हो गए हैं कि हम इन प्राकृतिक आपदाओं को भी ईश्वर की नाराजगी और उनका प्रकोप की तरफ लेके जाते हैं। और वो भी एक नहीं, लेकिन काज़मी साहब किसी दूसरे धर्म से जापान में भी त्रासदी आई, तुर्की में भी आया, किसी ने तो नहीं बोला कि ये भगवान का इंसाफ है। मैं वही कहना चाहता हूं आपसे कि इन लोगों को ये महसूस करना चाहिए। दरअसल 60 साल कांग्रेस ने और उसके बाद इन लोगों ने मुसलमानों को इन्हीं बातों से बहलाया है कि गैर जरूरी बातें की हैं, गैर इस्लामिक बातें की हैं, अनलॉजिक बातें की हैं और उन्हें वर्गला के, डरा के आरएसएस से, बीजेपी से अब इन्हें यह लग रहा है कि मुसलमानों को इस तरह से फिर भ्रमित करो। भाई मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा या दरगाहें अगर किसी गलत जगह पे बनी हो, ठीक है सर, और मैं उसका मुतवल्ली हूं या मैं उसका मालिक हूं, तो मुझे स्वयं हटानी चाहिए। इसलिए कि अगर मैं इस्लाम को मानता हूं और सर मोहम्मद साहब को मानता हूं, धर्म के हिसाब से देखना और अगर अनुराग, मैं आगे बात 10 सेकंड, मैं सिर्फ एक सेकंड, बस 10 सेकंड में मैं ये कहना चाहता हूं शादाब जी कि आज उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे संवेदनशील व्यक्ति हैं कि जो किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करते। अभी एक तस्वीर आई हेलीकॉप्टर से उतरते हुए, मैं आपको, क्योंकि मैं पूरी तरह वो नहीं कह सकता हूं, मगर दोनों के उनके लिबास से लग रहा था कि वो मुस्लिम हैं। और वो ना हेलीकॉप्टर वहां कोई भेदभाव कर रहे हैं, ना मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ना वहां की सरकार कर रही है। और आपको बता दें कि ये आपदाओं का हमारा स्टेट है, हमारा राज्य है, और हम आपदाओं में आते हैं और फिर उठते हैं, क्योंकि यही हमें वहां से प्रेरणा मिलती है। दुनिया में सच्चाई है कि इंसानों को इन चीजों से सरकार भेदभाव के कार्य कर रही है। प्लीज काज़मी साहब, मैंने आपको अच्छा मौका दिया, अब आप सुनिए। दूसरे मेहमानों के पास थोड़ा सा तर्कों के साथ और बातें करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अशोक यादव जी कहा कि आपदा में अवसर, लेकिन आपके नेता जिस तरह से इस तरह की बयानबाजी करते हैं, भाई जब महावीर जयंती पर जुलूस निकलता है, उस पर पथराव हो जाता है, किसी एक धर्म विशेष के लोग ये कर देते हैं, आप चुप हो जाते हैं। लेकिन जब इस तरह की आपदाएं आती हैं तो क्या आपके नेता ये अवसर के रूप में देखते हैं क्या कि अब यहां पर अपनी हिंदू मुस्लिम वाली सियासी रोटियां सिक जाएंगी, अब इस पर बयान दे दो? क्या जरूरत है? आप जापान में ये हुआ आपने नहीं बोला, तुर्की में ये हुआ आपने नहीं बोला, इसके अलावा चाइना में होता है आप नहीं बोलते। आप बताइए ना कि इससे पहले कब आपने कहा कि ये कुदरत का इंसाफ है या भगवान का इंसाफ है? की बातें करना तो ये सिर्फ हिंदुओं के साथ हो गया या भारत में हो गया या उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार में हो गया, इसलिए आपको ये कहना पड़ रहा है कि ये इंसाफ है कुदरत का या भगवान का? अशोक यादव।
देखिए अनुराग जी, जब मोदी जी कहते हैं आपदा में अवसर की बात, तो एक संस्कृत का स्टेटमेंट याद आ जाता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, मोदी जी आपदा में अवसर तलाश रहे थे, उनकी सरकार पीएम केयर फंड बना रहे थे, फाल्टी वेंटिलेटर बना रहे थे, तमाम घोटाले किए जा रहे थे भाजपा के द्वारा। तो आपदा में अवसर न सिखाएं हमको वो। दूसरी बात आप ये बताइए, प्रयागराज से लेकर के, अयोध्या से लेकर के और काशी से लेकर के भाजपा ने तमाम धार्मिक केंद्रों का आर्थिक दोहन किया, लेकिन आज वहां के लोग क्यों डूब रहे हैं? वहां के लोगों को डूबने से बचाने के लिए क्या सरकार व्यवस्था? नहीं, अशोक यादव जी आपकी बात सही है। अशोक यादव जी, राजनीतिक तौर पर आपकी बात सही है, मैं इंडोर्स करता हूं कि आपके सवाल सही होंगे। आप इसको सही फोरम पर उठाइए, बतौर विपक्ष उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाइए। नहीं सर, मैं निष्पक्ष बात गलत है। काजमी साहब प्लीज, मैंने आपको ठीक वक्त दिया। नहीं काजमी साहब, आप मुख्य मुद्दे पर नहीं जाने दे रहे ना। आप मेरी बात सुनिए प्लीज, एक मिनट। अशोक यादव जी, आप सारी बात उठाइए। काजमी साहब हो सकता है किसी से इन्फ्लुएंस होकर बात करें, मैं निष्पक्ष बात करता हूं आपकी सवालों को पूरी जगह। लेकिन मैं फिर वही पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और आपके पूर्व सांसद ने कहा आप सरकार से सवाल पूछ लीजिए, आप पुरानी घटनाओं को जोड़ दीजिए, सब कर लीजिए। आज बात इस पर कीजिए कि क्या कोई मरेगा तो इस पर भी हिंदू मुस्लिम देखकर यह बताया जाएगा कि भगवान ने इंसाफ कर दिया। क्या इस तरह के आपदाओं में भी अवसर ढूंढेगी क्या समाजवादी पार्टी? आपके नेता ऐसा करेंगे क्या? देखिए अनुराग जी, इस सवाल का जवाब मैं 2 बार दे चुका हूं, और एक इसके साथ 20 बार भी दीजिए, जब तक सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिलेगा कोई मतलब नहीं है। तो क्या आपने अपने नेताओं को छोड़ दिया है क्या कि आप बोलिए और आप जैसे प्रवक्ता आकर ये बोलेंगे कि उनका निजी बयान है? क्यों कार्रवाई नहीं करते? अरे अनुराग जी, अच्छा अशोक जी, एवरी लाइफ मैटर, ये तो मानेंगे आप, हर वोटर मैटर करता है आपके लिए। मैं कहता हूं मेरी बतौर हिंदू भावना आहत हुई है कि मेरे भाइयों की मौत हुई वहां पर, और यहां कोई कह रहा है कि कुदरत का इंसाफ हो गया, भगवान का इंसाफ हो गया। इस तरह से कई लोग होंगे। आप मुझे जवाब दे दीजिए, मेरी भावना यहाँ प्राकृतिक क्यों कह रहे हैं STS? देखिए अनुराग जी, प्राकृतिक आपदा में कोई भी व्यक्ति हो, उसके मन में संवेदना उठती है, चाहे वो हिंदू मरे, मुसलमान मरे, सिख मरे, ईसाई मरे। लेकिन अगर किसी इंसान की जान जाती है, उसकी जान माल की क्षति होती है, तो सबको कष्ट होता है। हमको भी कष्ट है, आपको भी कष्ट है। लेकिन सवाल ये कहते हैं कि ये भगवान ने इंसाफ कर दिया। सवाल ये उठता है कि आप एक बयान को अगर आप चला रहे हैं, तो आप वहीं पर धीरेन्द्र शास्त्री के भी बयान को चलाइए, आप संजय निषाद के बयान को भी चलाइए। मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन आप धीरेन्द्र शास्त्री को बयान को चलाइए। जो श्रद्धालु मारे गए थे वो मारे सब बोलेंगे तो STSN भी बोल देंगे। मोक्ष की प्राप्ति हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा था कि मोक्ष की प्राप्ति हुई श्रद्धालुओं को। नहीं, लेकिन ये ठीक है शादाब जी, मुझे लगता है के अंदर में भी ये लगा था कि बीजेपी शरिया के साथ खिलवाड़ कर इसलिए कोविड आ गया। काटिए मत अनुराग जी, अशोक जी के बाद मेरा नंबर है। अच्छा फासिल भाई कह लीजिए भाई। मैं शादाब जी थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, फासिल भाई कह दें। अच्छा फासिल भाई सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए। फासिल भाई सवाल तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते तो कल कोई सड़क पर भी मर जाएगा तो कहेंगे भगवान ने इंसाफ कर दिया। सवाल आ चुका है, टाइम खराब मत कीजिए, सुन लीजिए। सर टाइम कौन खराब कर रहा है? आपको सुनने के बाद देश की जनता समझ रही है। अभी आपने कहा कि हमारे हिंदू भाई, ये शब्द अच्छा ठीक है, मुसलमान आपका भाई नहीं है। आपने अभी कहा कि हमारे हिंदू भाई, मैंने हिंदू कहा ही नहीं लगता। मैंने हिंदू कहा ही नहीं, मैंने भारतीयता की बात की, वहां मरे हुए लोगों की बात की। चलिए, ये आपको भेज देंगे। आपको हेडफोन भी शायद मुस्लिमों वाला लगा दिया गया है, जिसमें आपको सिर्फ मुस्लिम और हिंदू सुनाई दे रहा है। देहरादून तक गया, सुनिए, बाई रोड देहरादून तक गया, 1000 मंदिर चौराहे पर और सड़क के किनारे बने हैं, सड़क की अराजी में बने हैं 1000 मंदिर। उसको क्यों नहीं तोड़ रहे? दिल्ली के अंदर 2 मंदिर ग्रीन बेल्ट बना है, दिल्ली वो देवभूमि है, वहाँ मस्जिद बने, मदरसे बने हैं, उन इन्फोर्समेंट को हटाएगी सरकार, आज निकल हटाएगी। जिन कॉर्पोरेट में मजार बना लेगी तो हटाएगी नहीं क्या? हटाएगी उसको क्या? मंदिरों से कंपैरिजन कर रहे हैं मजारों का, मदरसों का। वो देवभूमि है फाजिल अहमद, याद रखना किसकी बात कर रहे हो। मक्का मदीना की बात नहीं हो रही यहाँ पे। जब वहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुसलमानों देवभूमि छोड़ दो, तब इनकी आवाज में, तब मुंह में दही जम गई थी। मुसलमानों देवभूमि छोड़ दो, एक पोस्टर लगा था देहरादून के अंदर, तब इनकी जबान बंद हो गई थी। तब क्यों नहीं काश्मीर साहब अनुराग, मैं कंडेम कर रहा हूं इस बात का कि बजरंग दल का नाम ले रहे हैं। तू कैसे बजरंग दल के कार्यकर्ता ने कहा बाकी जनता की आवाज से कि देवभूमि छोड़ दो? ठीक है अमितोष भाई, जल्दी से 20 सेकंड आपके पास। अब क्यों नहीं बोले? अब सुन लीजिए। नहीं अनुराग, वो देवभूमि है। और मैं तो तब भी कहता हूँ बजरंग दल की आवाज ही नहीं, उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति ने आवाज उठाई, हर एक हिंदू ने आवाज उठाई, हल्द्वानी में बनाती हुई मजारों के विरुद्ध आवाज उठाई, मजारों के विरुद्ध आवाज उठाई, मदरसों के विरुद्ध आवाज उठाई, और आज भी उठा रहे हैं। वो देवभूमि है और वहाँ बजरंग दल नहीं, पूरा हिंदू समाज खड़ा होकर
बोलता है वहां से निकलो, ठीक है। क्योंकि देवभूमि अतिक्रमण करोगे तो वहां पे आपको रखा नहीं जाएगा। नहीं, अतिक्रमण तो किसी का भी नहीं सहा जाएगा। ये मैं आप किसी धर्म को लेकर अपने आप की प्राथमिकता जरूर तय कर लीजिए। मैं ये कहता हूं कि देश के लिए संविधान इंपॉर्टेंट है और कोर्ट ने कहा है कि अवैध मतलब अवैध। शादाब जी, लेकिन जिस तरह से सिलसिला बढ़ रहा है और जिस तरह से लोग डिफेंस कर रहे हैं, मुझे लगता है कल को अगर सड़क पर कोई मर जाएगा तो कह देंगे ये भी कुदरत का इंसाफ है। देखिए अनुराग जी, हम आज उत्तराखंड के तमाम लोग, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत आहत हैं इसके ऊपर, जिससे समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए थी। उनको कहना चाहिए था कि दैवीय प्राकृतिक आपदा है और इसमें जो लोगों की जिंदगी गई है ये सब देश के लोग हैं, ये हमारे लोग हैं जो जा रहे हैं। लाइन ये होनी चाहिए थी कि इस तरह की घटिया बात नहीं कहने वाले की हम कंडेम करते हैं, लेकिन ये शब्द सुनाई नहीं दिए। बदकिस्मती इस बात की है कि यादव जी यहाँ बोल रहे हैं, वो पहले भी जानते हैं समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के लोगों को दंश दे चुकी है। जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था तो हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए और उससे उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी का चूपड़ा साफ हो गया। आज ये हमारे दिलों पे हमारे बच्चे मर रहे हैं यार, आप लोग इंतजार कर रहे हो, आपको हिंदू मुस्लिम दिख रहा है, शर्म खत्म हो गई आपकी। आपको संजय निषाद के बयान पे नहीं बोलना है। वहां पर बाढ़ पीड़ित हमारे गंगा के नदी से उनसे उनके प्रति संवेदना नहीं आपके। चलिए अशोक जी, कुछ भी कह लीजिए, संवेदना तो खैर जो इस दुनिया से जा रहा है सबके लिए है, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन कोई इंसाफ तो नहीं है ना कहेगा। संजीव जी, लास्ट पॉइंट। अनुराग भाई, यदि हिंदुस्तान में एक वर्ग को ऐसा लग रहा है तो उसके कारण भी है। कारण पर यदि गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा। सूबे का मुख्यमंत्री यदि 80% और 20% की बात करता हो तो निश्चित तौर पर यह मैसेज आता ही है। संजीव जी, लाइन गलत पकड़ लेते हैं। सिखाना है। यदि देश के प्रधानमंत्री यदि ये बात कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा का सूबे के मुख्यमंत्री और उनके 80-20 से क्या लेना देना है? ठीक है सर, मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत